जो हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म कौन सी होती है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस if a1 is 5 and other 3 consecutive terms are 23, 26, 29। आपके पास a1 की वैल्यू है 5, अदर कंसेक्टिव टर्म्स आर दीज, तो a1 इज इक्वल टू 5। अगर आपने d फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगी कि ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, 26 में से 23 माइनस करेंगी, आंसर आएगा 3। 29 में से 26 माइनस करेंगी तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है इस वक्त वो है 3। तो आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी 5 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी d जो कि है 3। जब nth टर्म की वैल्यू हुआ करती है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। आप n की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगी तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगी तो थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 पुट करेंगी तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने लिया a2 इक्वल होगा a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये इसलिए 2 माइनस 1 इंटू डी ये आ गया। a1 की वैल्यू थी 5 और यहाँ 2 माइनस 1 डी की वैल्यू है 3, तो ये पुट करने से हमारे पास आंसर आया 8। इसी तरह से a3 की वैल्यू इक्वल होगी, a3 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमने लिखा और यहाँ डी की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह a4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a4 विल बी इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू पुट करने से a4 की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में an माइनस 3 गिवन है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी ये वो टर्म है जो nth टर्म से पीछे 3 टर्म्स, पिछली तीसरी टर्म है, nth टर्म से पिछली तीसरी टर्म है। अच्छा, इसमें an माइनस 3 की वैल्यू ये है, हमें फाइंड आउट करनी है an। तो an कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम पुट कर देंगे n की जगह n प्लस 3 तो an आ जाएगा, इसलिए हमने n की जगह पुट कर दिया n प्लस 3, तो ये हुआ 2 इंटू एन प्लस 3 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2n प्लस 1। तो nth टर्म हुई an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 16 and 20th term is 46, what is the 12th term? A5 is given 16 and A20 is given 46. We have to find A12. A5 is 16, A5 को हम लिख सकते हैं A1 plus 4D by this formula। A5 is A1 plus 4D is equal to 16। A20 is 46, तो A20 equal होगा A1 plus 20 minus 1D, that is A20 will be equal to A1 plus 19D, जो कि ये लिखा हुआ it is equal to 16। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, और हम इन दोनों को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16 और A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू निकल आएगी। तो D की वैल्यू निकल आई यहाँ से, वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो इस तरह से A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब A1 की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू आ गई 2,
तो इस तरह ए एन इक्वल होता है इसके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें 12th टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो A12 इक्वल होगा A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 की वैल्यू इक्वल होगी A1 इक्वल है 8 के, और n की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह A12 की वैल्यू आ जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th टर्म 13 टर्म फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस की। ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो हम सीक्वेंस को लिख लेंगे। सीक्वेंस लिखा हुआ है, हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे कि जो अगली टर्म होगी उसमें से हम माइनस करेंगे पिछली टर्म को, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। A1 की वैल्यू है x और d की वैल्यू किस तरह से आएगी, d की वैल्यू इक्वल होगी 1 माइनस एक्स के। इसी तरह से d की वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है 2 माइनस एक्स माइनस 1 के। इसी तरह से d की वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है 3 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1। तो ये जो भी आप जिस तरीके से भी फाइंड आउट करेंगी तो वैल्यू सेम आएगी। तो इस तरह से d की वैल्यू हुई, आप इसको भी सॉल्व करेंगी 1 माइनस एक्स, इसको भी सॉल्व करेंगी तो 1 माइनस एक्स आंसर आएगा। तो इस तरह d की वैल्यू हुई 1 माइनस एक्स, वो आपने यहाँ पुट कर देनी है। A13 आपको फाइंड आउट करना है। A1 की वैल्यू है x, वो आप पुट कर देंगे यहाँ n की जगह 13, और d की वैल्यू 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करने से A13 की वैल्यू आएगी 12 माइनस 11x। इस क्वेश्चन में हमें देखना है विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 85। तो हमें n टर्म फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म होगी जिसका आंसर माइनस 85 होगा। तो an ले लेते हैं माइनस 85। A1 की वैल्यू है 5, d कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। तो चूंकि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d, तो an की वैल्यू माइनस 85 थी जो हमने पुट कर दी। A1 है 5 और n हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 1, और d की वैल्यू है यहाँ पे 3। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से n की वैल्यू आ जाएगी 31।